यूके गवर्नमेंट यानी कि बरतानवी हुकूमत की जानब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। तकरीबन तमाम डिग्री होल्डर्स मेल्स एंड फीमेल्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर, यहाँ स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी, और यहाँ पर मास्टर्स से मुराद एमएस एंड एमफिल है। और उसके बाद कॉमनवेल्थ की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज के मेंबर्स हैं। इस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका होमलैंड, जिनका कंट्री कॉमनवेल्थ का मेंबर होगा। ये वीडियो मैं स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। बाहर से जो इंडियन या श्रीलंका वाले देख रहे हैं, जाहिर बात उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ, क्या पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है या नहीं। आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पर सर्च आगे करना है कॉमनवेल्थ मेंबर्स। ठीक है, आपके सामने मेंबर्स कंट्री कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का पहला लिंक ओपन हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो कर देंगे कि कॉमनवेल्थ के 56 जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स कंट्रीज जो हैं वो यहाँ इसके मेंबर हैं कॉमनवेल्थ के। सो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये अफ्रीका के आ रहे हैं। ये एशिया के अंदर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है। इसके साथ श्रीलंका, इंडिया भी जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है। यहाँ से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो वापस चलता हूं मैं और यहाँ पर आकर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो यहाँ पे शेयर किया गया है वो कह रहे हैं जो यूके गवर्नमेंट है वो अब तक जो है वो 30,000 इंडिविजुअल्स को जो है वो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर चुकी है। ऑफर क्या मतलब, दे चुकी है, अवेल कर लिया उन्होंने। ओके, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, और अभी मैं कह दूं कि मैं माजरत खा हूँ, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 है, यानी कल 15 अक्टूबर शाम 4 बजे तक आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप डेडलाइन से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन की गई है, वो ये है 26 नॉमिनेशंस आर अवेलेबल फॉर मास्टर्स, 30 नॉमिनेशंस आर अवेलेबल फॉर पीएचडी। यानी कि पाकिस्तान से 26 एमएस या एमफिल के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे और 30 स्टूडेंट्स जो है वो पीएचडी लेवल की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि स्कॉलरशिप के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले अहम चीज भैया पाकिस्तानी, आपके पास आप पाकिस्तानी शहरियत के मालिक हों या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हों या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, डुअल नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल। जिनके पास दोहरी शरीयत है वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर आप मास्टर्स लेवल की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बैचलर्स मास्टर डिग्री वाले जो है वो एमएस एमफिल लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर से मुराद यहाँ पर बीएस 4 ईयर प्रोग्राम है क्योंकि वो 16 ईयर्स एजुकेशन के इक्वल होता है। और आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो आपकी लास्ट डिग्री है उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप की बात करें तो जो लोग पीएचडी लेवल की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मास्टर यानी एमएस या फिर एमफिल के अंदर जो है ना वो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। उसके बाद व्यूअर्स, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अ सेक, जिनकी सेकंड डिवीजन है, जिनकी थर्ड डिवीजन है, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिजल्ट अवेटिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे अहम चीज आ जाती है जी आपका ये है कि एचईसी यानी कि यूके गवर्नमेंट जो है ना वो हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए आपकी सिलेक्शन करेगा, क्योंकि ये मेरी नज़र में ये बहुत आसान कर दिया इन्होंने कि आप एचईसी में ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, वही आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और एंड पे जो ओपन मेरिट पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट उनकी लिस्ट बना के उनको सेंड कर दी जाएगी और उनके वहां से वीजा वगैरह जो है वो सब जो स्टूडेंट है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर एक हैट टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन की जानब से कंडक्ट किया जाएगा। हैट से मुराद ये है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये 100 नंबर का होगा और इसमें 60 नंबर लेना आपके लिए जरूरी होंगे। ओके, और उनका कहना है कि जिन्होंने 16 अक्टूबर 2022 के बाद कोई हेड टेस्ट दिया हुआ है और वो 60 से नंबर ज्यादा हैं तो उनका जो रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद मजीद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, वो कह रहे हैं ऑल सिलेक्शंस मेड ऑन ओपन मेरिट, किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी। और यहाँ पे बताया गया है विदाउट हेड टेस्ट स्कोर, अगर आप हेड टेस्ट स्कोर का रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन का जो फर्दर प्रोसेस है उसको रोक दिया जाएगा। और यहाँ से इस लिंक से आप हेड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आगे चल के आपसे शेयर कर देता हूँ। मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थी एचईसी की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब आ गई है सीएससी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं
कि यहाँ पर कुछ उन्होंने स्टडीज के मेन चीजें मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना, ये ऑलरेडी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे शेयर कर चुका हूँ, और उनका कहना है कि अगर यूके पर आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपने 2 रेफरेंसेस प्रोवाइड करने, जिसे आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स, ठीक है। वो भी उसके बारे में भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। पीएचडी कैंडिडेट्स का यहाँ पे बताया गया है नॉट बी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी कोई पीएचडी की स्कॉलरशिप आपने यहाँ से अवेल ना की हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपने जो पीएचडी लेवल यानी जिन्होंने एमएस एमफिल कर लिया है वो अपने जो सुपरवाइजर है, स्टेटमेंट फ्रॉम अ सुपरवाइजर यूके एट लीस्ट ऑफ 1 इंस्टीट्यूट नेम्ड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म, ये उन्होंने आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये चीजें हो गई हैं, ओके होगा व्यूअर्स। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि प्रोग्राम्स का कैसे पता चलेगा कि मैंने एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कैसे जो है वो वहां पे प्रोग्राम को सर्च करूंगा, या कौन कौन प्रोग्राम्स की लिस्ट कहां पे है, कोर्सेज की लिस्ट कहां पे है। तो व्यूअर यहां पर आपको कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं, यहां पे देखिए फॉर मास्टर्स स्कॉलरशिप, फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप। अब मास्टर्स एंड पीएचडी स्कॉलरशिप का बिल्कुल सेम होगा। मैं आपका यहाँ पे मास्टर्स पे सर्च करने जा रहा हूँ, वीडियो के अंदर मैं मास्टर्स के सेक्शन को शामिल करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं मास्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको बता दूं कि बिल्कुल मास्टर के जैसे पेज है, पोर्टल है, बिल्कुल सेम पीएचडी वालों के लिए है, और जस्ट पीएचडी के जो है वो कोर्सेज का फर्क होगा। बाकी प्रोग्राम को सर्च करना, प्रोग्राम को चूज करना, यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना, ये सारा जो है वो सेम टू सेम इनका है मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए। मैं आपको डायरेक्ट लिंक पे लेके नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपको शुरू से गूगल पे सर्च करना सिखाऊंगा, आपने कैसे इन लिंक्स के ऊपर आना है। आप अपना गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे, चाहे मोबाइल यूजर है या पीसी यूजर आप कर सकते हैं, लेकिन जो पीसी है वो बड़ी स्क्रीन होने की वजह से आपका क्लियर हो जाता है। सिंपल आपने यहां पर आकर लिखना है जी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, ठीक है। ये देखें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, 2 कीवर्ड्स टाइप करने हैं, एंटर करोगे, यहां पे आ जाएगा आपको यूके ब्रिटिश। आपने इस पे नहीं जाना, बल्कि आपने एचईसी वाले पे जाना है, कॉमनवेल्थ फॉर मास्टर पीएचडी हायर एजुकेशन कमीशन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसी से आगे हम उस दूसरे जो है वो रिडायरेक्ट करेंगे। जैसे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आए और यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें हम उन्हीं लिंक्स के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को तरीकाकार समझाने के लिए कि यूनिवर्सिटी यूके की कैसे जो है वो आपने सर्च करनी है, वहां से कोर्स आपने कैसे सर्च करना है, वो मैं मास्टर्स वाले के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं मास्टर्स जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये हमें कॉमनवेल्थ के जो है ना वो पोर्टल पर जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा, यानी कि यूके वाले पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। ओवरव्यू है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ये मैं आगे चल के बताता हूँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अचीव, ये सब। अब यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 5th नंबर पे लिखा हुआ है चूजिंग यूनिवर्सिटी कोर्स। ये देखें आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे साइड पे ये आप ओपन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी को चूज करना, कोर्स को चूज करना। अब सिंपल आपने यहां पे लिखा हुआ है स्टडी यूके, आपने स्टडी यूके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ओपन हो जाएगा, एक पोर्टल टाइप है, सर्च फॉर यूके कोर्सेज एंड स्कॉलरशिप। ओके, अब सिंपल क्या करना है, आपने स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट लेवल ऑफ स्टडी, ये देखें ये जेनेरिक है, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट है। यहां से आपने लेवल को सिलेक्ट करना है, कौन से लेवल के लिए। मिसाल के तौर पे मैं मास्टर्स को करता हूं, यहां पर क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट सब्जेक्ट पे जाना है। यहां पे देखिए कि लंबी लिस्ट है, तकरीबन तमाम डिग्री होल्डर्स एमएस एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि तमाम एमएस एमफिल वाले जो हैं वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन तमाम एरियाज ऑफ प्रोग्राम यहां पे शामिल है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, क्रिएटिव है, कंप्यूटर है, आपने किसमें जाना है उसके ऊपर आपसे एनी नेशनैलिटी किसका आप सर्च करोगे, यहां से हम सर्च, यहां पे आपने यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का आपने यहां पे, अच्छा यहां पे पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी यहां से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सर्च के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो व्यूअर ये यूनिवर्सिटीज ओपन होना शुरू हो चुकी हैं। अब आपके प्रोग्राम को, आपके जो है वो पीछे बैकग्राउंड ऑफ स्टडी को मद्देनजर रखते हुए आपने वहां पे लिख दिया ना कंप्यूटर, तो देन उसने कह दिया जी 37 इंस्टीट्यूट जो है वो इस कॉमनवेल्थ के अंदर जो है वो शामिल हैं, जो कि 74 स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो मजीद आप इसको जरा स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे देखें अलेस्टर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है सिटी वाली, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी है, डोंडी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देख लें ये सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं और यहाँ पे सारा बताया हुआ है। अब आपने रेलेवेंट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये किसके लिए ओपन हुई है, ये कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल हुई है, ठीक है। यहां पर अगर आपका हेल्थ एंड मेडिसिन है तो उसके ऊपर सर्च करते हैं तो व्यूअर ये देखें 49 इंस्टीट्यूट जो है ये हेल्थ के, मतलब इन यूनिवर्सिटीज के अंदर हेल्थ के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड जो आपको यहां पे मिल जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स, जाहिर बात मास्टर्स की स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। आप सिंपल यहां पे आएंगे, मजीद इसको यहां पे सर्च करेंगे, ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वर्ल्ड वाइड, आप यहां पे व्यू स्कॉलरशिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये शो हो चुका है सर्च रिजल्ट
अब ये देखिए MBA, BS, स्कॉलरशिप, ये सारे यहाँ पर प्रोग्राम, यहाँ पे आके यहाँ पे आपका कुछ टाइम लगेगा अपने स्टडी को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम को सर्च करने का, कोर्स को सर्च करने का, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट यूके की और मुख्तलिफ स्टेट है, इंग्लैंड है और भी बहुत सी हैं, तो आपने वहां से उसको सर्च करना है अपने, ठीक है। ये तरीकाकार है इसको जो है वो मास्टर्स लेवल की स्कॉलरशिप को सर्च करने का। और जस्ट मैं पीएचडी का भी ओवरव्यू आपसे शेयर कर देता हूं कि बिल्कुल सेम टू सेम है। ये देखिए यहाँ पे चूजिंग यूनिवर्सिटी को ऊपर आओगे, स्टडी यूके पर जाओगे, जिसमें एमएस एमफिल किया है वो आप लेवल वो सब कुछ सिलेक्ट करोगे, पीएचडी लेवल से आपके सामने कोर्सेज शो हो जाएंगे। ओके होगा व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से आपने कोर्स एंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। अब बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब वो कह रहे हैं जी एप्लीकेशन प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि इसको 2 स्टेप्स में आपने अप्लाई करना है। एक तो आप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और दूसरा आप कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा यहां पे जूम इन कर दूं और आपको दिखा दूं, यहां पे देखिए स्टेप 1 है कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहां पे लिखा हुआ है बोथ वेबसाइट्स पर आपने एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है, अप्लाई करना है। ओके और उसके बाद यहां पर देखें जी नीचे अगर मैं स्टेप 2 पे लेके जाऊं तो यहां पे है जी HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके अब यहां पर आप एक स्टेप भी मिस करोगे। मिसाल के तौर पर आपने HEC वाले स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कर दिया लेकिन कॉमनवेल्थ पे अप्लाई नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके होगा व्यूअर्स। अब यहां पर अगर देखा जाए तो स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आपने 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना है, एक हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, एक कॉमनवेल्थ के पोर्टल पर, ठीक है। लेकिन मुकम्मल अप्लाइंग प्रोसीजर के अंदर बताऊं तो आपने एक और पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, वो हैट टेस्ट के लिए। अगर आपने हैट एंट्री टेस्ट भी तो देना है ना, जिसमें आपने 60 नंबर लेने हैं, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के जो है वो पोर्टल पर अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अब यहां देखिए वो कह रहे हैं ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, किसी किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हार्ड फॉर्म में HEC को भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर, ठीक है, 2024 है। शाम 4 बजे तक जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स मिसाल के तौर पर ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन मैं यहां पे कहूंगा आप सबसे पहले HEC पे अप्लाई कर दें, लेकिन उन्होंने स्टेप 1 जो है वो कॉमनवेल्थ ऑनलाइन पोर्टल ही रखा हुआ है। अब इसका अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से कैंडिडेट्स की जानब से, वो मैं कुछ शेयर कर देता हूं आपके साथ। वो है जी हाउ टू फाइंड प्रोग्राम, वो भी मैं बता चुका हूं। और यहां पर अगर एज लिमिट की बात करें तो किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है, सभी अब जो है वो जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट वो बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। IELTS या TOEFL कोई भी इंग्लिश जो टेस्ट है उसको पास करना जरूरी नहीं है, एज लिमिट भी जरूरी नहीं है, पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो जो जनरल गैट टेस्ट होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हेयर टेस्ट ही एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, MS MPhil के लिए भी हेयर टेस्ट है, उसके बाद PhD लेवल के लिए भी हेयर टेस्ट है। ओके उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। मजीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको गाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स यहाँ पे देखें, अब ये क्या है जी, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर में दोबारा वापस जाना है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक हेयर टू फॉर मास्टर है, क्लिक हेयर टू फॉर PhD स्कॉलरशिप है। मिसाल के तौर पर मैं मास्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी MS MPhil के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये देखें वो हमें वो दोबारा उसी पोर्टल कॉमनवेल्थ के मास्टर स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जो है वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई बटन दिया गया है, यहाँ पे आपने इस अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप को जो है वो यूके स्कॉलरशिप जो है वो इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑल कंट्रीज हैं, यहाँ पे देखें जी स्कॉलरशिप ऑल कंट्रीज हैं, आप उसको सिलेक्ट करोगे, सर्च कर लोगे। सर्च करने के बाद जैसे पाकिस्तान लिखे सर्च किया, यहाँ पे उन्होंने कह दिया जी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ये सारा कॉमनवेल्थ PhD है, कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये देखें। अब आप इसके ऊपर रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, हाउ टू अप्लाई के ऊपर आप जाएंगे। ये CS एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें ये वाली। आपने सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मास्टर्स एप्लीकेशन 2025। जब आप PhD करोगे तो सेम यहाँ पे जो है वो PhD लिखा हुआ आएगा, बाकी सूरत हाल सेम है। नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें जी, ये देखें वेलकम टू रजिस्ट्रेशन। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन करना है और सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। इजी एप्लीकेशन फॉर्म है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के यानी कि आपने कॉमनवेल्थ पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है। अब हमने अप्लाई करना है जी हायर एजुकेशन कमीशन के पोर्टल पर। ठीक है, अब सिंपल आप ये देखें स्कॉलरशिप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये लिंक दिया गया है HEC वाला, HEC, या आप यहाँ पे आएंगे गूगल पर, यहाँ
यहाँ पे लिखेंगे HEC स्कॉलरशिप पोर्टल। जैसे आप करेंगे, पहला यहाँ पे लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो है वो पोर्टल आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से ये पोर्टल यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, आपने थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद व्यूअर्स आप नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आकर आपने अपने गूगल के अंदर लिखना है HECE हेड टेस्ट, यहाँ पे है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC HEC। आप यहां से सर्च करेंगे, ये देखिए पहला लिंक आ गया एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल यहां पे हैट टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। व्यूअर्स, स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, कोई आपने यूके गवर्नमेंट को फीस नहीं देनी, कोई आपने हुकूमत पाकिस्तान को फीस नहीं देनी। लेकिन जो आपका हैट टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा, उस हैट टेस्ट की कुछ ना कुछ फीस होगी, 500 होगी, 1000 होगी। आपने सिंपल यहाँ पे ETC जॉब्स हैं, ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने से पहले आपने फिर साइन अप के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने अपना नाम, सिटी नेम, सारा कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद दोबारा से बैक पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर और पासवर्ड ऐड करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और सिंपल जैसे एक एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही आपने यहाँ पर हैट टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया यूके गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए MS MPhil एंड PhD लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद स्कॉलरशिप अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।